रिसर्च के अंदर कॉजल स्टडीज क्या क्या रहती हैं। कई कई बार क्या होता है, एक चीज दूसरी चीज को अफेक्ट करती है और इनका कोरिलेशन समझना एक मार्केटर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी रहता है। एग्जाम्पल, अगर एक बैंक है जिसके जिसमें अच्छा एफडी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, जिसमें लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपना अकाउंट यहाँ से बंद कर देंगे और किसी दूसरे बैंक में अपना अकाउंट खोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं होता है कि दो चीजें अगर साथ में हो रही हैं तो वो एक दूसरे को अफेक्ट भी कर रही हैं। इसीलिए एक अच्छे रिसर्चर को हमेशा जो कॉजेशन होती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रहती है, उसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह देखना चाहिए और दूर से उसको मेजर करने की कोशिश करनी चाहिए। कई सारे एब्सर्ड रिजल्ट भी हमें मिल सकते हैं। एग्जाम्पल, कई बार ऐसा देखा गया है, अगर आप मैक्रो लेवल की चीजों को देखोगे तो अलग अलग पैटर्न आपको दिखेंगे कि अगर आप नंबर ऑफ पोल्स, टेलीफोन पोल्स लगा रहे हो तो लोगों की डेथ ज्यादा हो रही है, उनको हार्ट अटैक ज्यादा आ रहा है। इसका कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है, इसको पूरी तरह से इग्नोर करना चाहिए। लेकिन आपको किस चीज को, कॉजल रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए किन वेरिएबल्स को आपको स्टडी करना चाहिए, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के रिलेशनशिप में रहते हैं। एक वेरिएबल जो कि दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है, तो उसकी डिग्री को मेजर करने के लिए आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप करनी चाहिए। एग्जांपल, अगर आपके एडवर्टीजमेंट का आप खर्चा कर रहे हो, उस एडवर्टीजमेंट के खर्चे की वजह से आपका सेल्स कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है, एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट कैंपेन की वजह से आपका सेल्स कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है, उसकी स्टडी अगर आप कर रहे हो तो इट विल बी इन कॉजल स्टडीज, अदरवाइज वो कॉजल स्टडीज में नहीं आएगा।